और भाजपा के साथ जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, लग रहा है कि कॉमन ग्राउंड पे मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उनके जीवन में अच्छा बात ये हो रहा है कि उनको चाचा का आशीर्वाद फिर से मिल गया है कि सत्ता में वापसी हो गई है। चाचा विरोध अन्यथा उनके खिलाफ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव को ये कुर्सी नीतीश कभी स्वेच्छा से नहीं देंगे। ये कहने जैसा है कि भाजपा जीत जाए लेकिन तेजस्वी को नहीं जीतने देंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। पर्दे के पीछे कई कहानी चल रही है। एमएलसी चुनाव का परिणाम अब आ चुका है। ये खबर हम आज इसलिए कर रहे हैं कि आज एक सीट पर जो परिणाम आए हैं और उसके बाद 5 सीटों का समीक्षा अलग अलग दल करेंगे, लेकिन हम भी समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा और क्यों अंतिम सीट को लेकर इतनी लंबी काउंटिंग चली और परिणाम जो आया वो कैसा रहा। महागठबंधन लगातार नीतीश कुमार को आगे बढ़ा रहा है और तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश को भाजपा ने धोखा दिया था, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन महागठबंधन में नीतीश ने तेजस्वी को धोखा दिया, ये बात आप नहीं जानते होंगे। दरअसल ये मुख्यमंत्री की कुर्सी वाली बात नहीं है। एमएलसी के चुनाव हुए हैं, गया शिक्षक में भाजपा जीती और स्नातक में भी 800 वोट से भाजपा जीत गई। डॉक्टर साहब है, चर्चा करेंगे। जगदानंद सिंह के पुत्र पुनीत सिंह थे। क्या जब टिकट दिया गया जगदानंद सिंह के पुत्र को तो नीरज कुमार के बयान को आपने सुना था? सुना ही नहीं था। मैंने तो उस बयान को जाहिर भी किया था सार्वजनिक तौर पर, और ये कहा भी था कि ये केवल पुनीत सिंह पर हमला नहीं है, ये तेजस्वी यादव के चॉइसेस पर हमला है। मतलब उसी दिन तय हो गया था कि गया हार। कैसा आदमी को बना देते हो शिक्षा मंत्री, कैसा आदमी को बना देते हो कृषि मंत्री, कैसे व्यक्तियों को आप टिकट देते हैं, कैसे व्यक्तियों को आप कानून मंत्री बनाते हैं। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ है। बिल्कुल, जो व्यक्ति अपने पुत्र तक को मैंने अपना वंशज नहीं बनाता है राजनीतिक, जो पुत्र को अपनी कुर्सी नहीं देने के लिए तैयार होता है, जो विभिन्न लोगों को अपना वंशज बताता है और उनको अपना उत्तराधिकारी तक बताता है, उस व्यक्ति के समक्ष अगर कोई ट्रिपल सी पे कॉम्प्रोमाइज करेगा, वंशवाद की बात करेगा, वंशवाद के पक्ष में रहेगा, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा जी। और नीतीश कुमार बहुत बर्दाश्त करके कहीं रहने वालों में से नहीं है। ये उन्होंने अपनी कार्यशैली और राजनीतिक क्रियाकलापों से बता दिया है जी। जब ये खबर चली थी तो ये चर्चा बहुत आम हुई थी कि उस सीट पर, चूंकि अवधेश नारायण बड़े नज़दीक रहे हैं एक समय में नीतीश कुमार के, तो उनके पक्ष में थे जी नीतीश कुमार कि भाई उनको अपने तो सही बुला के टिकट दे दिया जाए या कुछ ऐसे किया जाए जी जी। खबर यही थी कि जदयू की तरफ से कोई कैंडिडेट भी वहाँ था, उस पर भी दाव लगाना चाहती जदयू, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ और इस सीट को राजद ने लेकर, तेजस्वी यादव ने लेकर इस सीट को दे दिया पुनीत सिंह को। बात पुनीत सिंह की नहीं है और बात केवल परिवारवाद तक ही नहीं अटकती है जी। दरअसल पुनीत सिंह उस व्यक्ति के पुत्र हैं जिन्होंने नीतीश को पूरी तरीके से बिहार में राजद से रिजेक्ट कर दिया था जी, और जो नीतीश कुमार के क्रिया शैली को पसंद ही नहीं करते। वो सच पूछे तो नीतीश को समाजवादी मानते ही नहीं जगदानंद सिंह। इससे बेहतर ढंग से नीतीश पर संदिग्ध निशाना निश्चित तौर पर उनके और नीतीश के बीच के रिश्ते को यही एक शब्द समझा सकता है कि ही डजंट फील दैट नीतीश कुमार इज अ सेकुलर पर्सन। ना ही सेकुलर, ना ही समाजवादी भी नहीं समझते हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं और आगे भी इस कुर्सी पे बने रहने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये बात अच्छे से जानते हैं कि तेजस्वी यादव को ये कुर्सी नीतीश कभी स्वेच्छा से नहीं देंगे, इसीलिए कई मियादें उन्होंने दी थी कि होली तक दे देंगे। मतलब वर्चुअल एक दबाव बनाया जाता था नीतीश कुमार पर इनके माध्यम से। अब इतना भी काफ़ी नहीं तो एक तो करेला दूजा नींद चढ़े। पुनीत सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र तो हैं ही, सुधाकर सिंह के भाई हैं, और मुझे नहीं लगता कि सुधाकर सिंह के भाई कहने के बाद मुझे समझाने पड़ेगा कि सुधाकर सिंह ने क्या किया नीतीश कुमार के खिलाफ। और ये भी नहीं समझाना होगा कि क्यों हारे हैं, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा पेच अभी दे लो बुझाएगा नहीं। दस यार तो हो हार जीत तो चलता रहता है। भाजपा से हार जाएंगे सीट, लेकिन पुनीत सिंह नहीं जीतना चाहिए, एक जदयू नेता का कथन था इस पूरे एमएलसी चुनाव के दौरान। उस क्षेत्र में नारा गूंजा था भाजपा बर्दाश्त है लेकिन पुनीत सिंह नहीं। तो फिर अपना पुराना वाला प्यार है ना, भाजपा अगला प्यार भी हो सकता है। भाजपा दुइये को चॉइसे हैं, 1 2 1 2 करिए आप जी, इसी बीच में ना है। और नीतीश कुमार
सुधाकर सिंह से कितना नफरत करते हैं, इस बात को इस बयान से जाना जाता है कि नीतीश कुमार के सामने यहाँ तेजस्वी खड़े थे और पत्रकार ने जब पूछ दिया तो नीतीश चाहते तो सवाल को बाकी सवालों की तरह बिहार के विकास और रोजगार की तरह इग्नोर कर सकते थे। घुमाना क्या, इग्नोर कर देंगे नीतीश कुमार कि छोड़िए सब बात, सब हाँ पूछने लगे देखिए कितना काम हो रहा है, पीछे देखिए शेर दहाड़ रहा है, चीता उछल रहा है, जंगल ब्रिज बन रहा है, ग्लास ब्रिज बन रहा है, बख्तियारपुर का रास्ता बन रहा है। बख्तियारपुर का नाम हम ही रखे थे बिहार का नाम हम ही रखे थे, भारत की खोज मैंने ही की थी, ये सब देखिए ना। और सच्चाई है देखिए, जोक सपाट सच्चाई यही है कि सुधाकर सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कहा कि उसका पटिया वाला कुछ दे देगा, उसको क्या देगा, यही देगा, उसके भाई को टिकट देगा एमएलसी का जी वही समझ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने ही में फैसला हो गया। और बताइए कितना बेशरम की तरह कल एक बिहार के पत्रकार पक्ष ले रहे थे कि पुनीत सिंह मंत्री बन जाएंगे, उनका शादी भी होगा, उनको 2 बच्चा भी होगा, एकदम ज्योतिष लगा धाड़ पड़त रहन कि उनको नौकरी लगेगा, सरकार में भी हिस्सा बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। अरे महाराज पहले जीते तो जाने दीजिए। इसी हड़बड़ी में पिछली बार आधी रोटी तावा में, परणवा गलन हवा में हो गया था, कनपट्टी में सिंदूर हो गया है। तो कनपट्टी में सिंदूर लगाने के लिए साड़ी पहन के डांस करने के लिए फेमस है वो जी, हुआ था बक्सरों में कहीं डांस बज रहा है। खैर छोड़िए, फिर जोक सपाट हम वापस सीरियस मुद्दे पर आना चाहेंगे। देखिए कोई चांस नहीं है कि दर्द जब ताज़ा होता है तो दर्द देने वाला भी उतना ही जालिम लगता है जी। कुछ दिन बाद होता है तो अगर कोई पूछता भी है कि क्या हो ढकल रहन तो ना, तो खेल में होला, अगर तुरंत उसका बाप आके पूछ दे वहीं पे जी तुम्हारा माता कैसे फूटा, ही ढकेला है, अपने पे ब्लेम क्यों लेना, तुरंत किसी पे खेल जाना है। और सच्चाई है कि बिहार राजनीति में ब्लेम गेम बहुत होता है। जिस तरीके से जदयू ने, देखिए नीरज कुमार का वो बयान आप खोज लीजिए, हमारे चैनल छोड़ कहीं नहीं दिखेगा आपको जी, स्मार्टली उस बयान को गायब कर दिया गया था, सभ्य बयान खत्म हो गया, सभी बयान खत्म हो गया। जिस चैनल ने चलाया उस चैनल पे वो बयान दूर दूर तक नहीं है और वो मानेगा भी जो रिपोर्टर इंटरव्यू लिया था। लेकिन सच्चाई यही है कि नीरज कुमार ने तभी स्पष्ट कर दिया था कि सीट जीतने वाला नहीं है, एक गलत फैसला हो गया। नीतीश पर जो वार करेगा उससे समझौता, कैसे समझौता कर लेंगे भाई, नीतीश कुमार उस पार्टी के सब कुछ है। नीतीश कुमार ने चाहा तभी ना तेजस्वी की सरकार आज बन पाई, और इतना कुछ तेजस्वी पर ब्लेम है। और नीतीश को अगर देखिए, मैं एक बात स्पष्ट बोल दूं, अभी भी नीतीश बचा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पूरे जीवन में कुछ अच्छा अगर हो रहा है इस वक्त तो 2 ही हो रहा है। एक कि वो बहुत सुंदर पुत्री के पिता बने हैं, उनको लक्ष्मी मिली है, और दूसरा उनके जीवन में अच्छा बात ये हो रहा है कि उनको चाचा का आशीर्वाद फिर से मिल गया है कि सत्ता में वापसी हो गई है। चाचा विरोध अन्यथा उनके खिलाफ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है। गोपालगंज हार गए, कुर्नी सीट छीन ली नीतीश कुमार ने, मंत्री धक्का-धक गिर रहा है विकेट, अब चंद्रशेखर की विकेट गिरी, गिर गाड़ी तो स्थिति है। चंद्रशेखर मैंने इतना दावा कर रहे थे, राम पर हमला, फलनवा पे हमला, चिल्लवा पे हमला, आपने मैंने क्या बोले, देखिए आजकल सबसे बड़ा दिखेगा है ना कि आजकल ना आप नहीं कह सकते हैं, अगर किसी ने मान लीजिए किसी धारा के अंतर्गत कानून का अपराध किया है तो आप उसे अपराधी नहीं कह सकते हैं, चोर को चोर नहीं कह सकते हैं, हत्या करने वाले को हत्यारा नहीं कह सकते हैं। ये जो ताकत है वो छीन ली गई है। संजीव सिंह ने कहा जदयू वाले ने कि फर्जी प्रोफेसर है, तो वो बोल सकता है, उनका गठबंधन है, गठबंधन बहुत सा माफ होता है, हमारा गठबंधन नहीं ना है, हमारा गठबंधन नहीं है। अब देखिए ये सारी समस्याएं हैं, इसके अलावा ईडी सीबीआई कब टाप ले और कब उठा के ले जाए कोई गारंटी नहीं है। और इसी बीच बिहार में भी अब देखिएगा तो राजद को कायदे से इस पे भाजपा के साथ 1-on-1 लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन लड़ाई लड़ने का मौका भी नीतीश कुमार ने नहीं दिया, खुद लड़ बैठे भाजपा से। और भाजपा के साथ जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, लग रहा है कि कॉमन ग्राउंड पे मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए अगर आप किसी सामान को लेने जाइए, अब बड़ा टफ बार्गेन हो तो लगता है कि आप लड़ रहे हैं, 30 पैसे ज़्यादा नहीं देंगे, 50 पैसे कम में देंगे भी नहीं, जाइए तो अपने घर जाइए, तो कोई तीसरा आदमी देखेगा बड़ा लड़त पैसा खतरनाक भाई। अगर कोई मामला 25 पैकेट अटक गया, ठीक है भाई लीजिए भाई, तक पॉलिथीन जा रहे ले जाइए सर, बात बदल जाती है। तो नीतीश और भाजपा का रिश्ता इसी तरह से अटका हुआ है। एग्जैक्टली लग रहा है कि बहुत दुश्मनी है, लेकिन सच पूछे तो अंदर अंदर 5 रुपये का बस खेल है। भाजपा 5 रुपये भाव बढ़ाएगी, नीतीश कुमार तैयार है। और इसी वजह से ये लग रहा है कि एमएलसी के इस चुनाव में
ये जो घटना हुई है पुनीत सिंह के हारने की, ये छोटी घटना नहीं है जी। ये तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका है। ये नीतीश कुमार की मंशा स्पष्ट होना है और ये कहने जैसा है कि भाजपा जीत जाए लेकिन तेजस्वी को नहीं जीतने देंगे। तो कहीं ना कहीं से एमएलसी चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने पहले हाँ ऐसा ही कुछ बोचहा में भाजपा ने किया था नीतीश कुमार के साथ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बाकी दलों की तो बात छोड़ दीजिए, महागठबंधन के अंदर ही कुछ प्रत्याशियों को लेकर आपस में स्थिति ठीक नहीं है और कमोबेश 2024 चुनाव में ऐसा देखने को मिल सकता है कि अपने ही गठबंधन के खिलाफ, अपने ही गठबंधन के नेताओं के खिलाफ, अपने ही गठबंधन के लोग चुनाव प्रचार करते हुए अंदर ही अंदर खेल करते हुए नजर आए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।